Hello, I'm Shamsher. Welcome back to my channel Mko English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about future perfect progressive or future perfect continuous. These are the future expressions of time. Since we all know that there is no future tense in the English language, so we don't call it the future perfect continuous tense. These are merely the expressions which are used to express the future time. By 2030 I will have been working in the company for 10 years. ड्यूरेशन को बताता है, इवेंट की ड्यूरेशन को बताता है, परंतु हम इवेंट की ड्यूरेशन को जब भी देखते हैं तब फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट जो हमारा होता है, जो कि दिया गया होता है सेंटेंस के अंदर या कंटेक्स्ट से ये क्लियर होता है, वहाँ से पीछे मुड़कर हम ओवरऑल ड्यूरेशन जहाँ से वो इवेंट शुरू हुई थी इस फ्यूचर टाइम तक उस इवेंट को मापते हैं। और ये इवेंट फ्यूचर में शुरू हो सकती है, ये इवेंट प्रेजेंट मोमेंट पे शुरू हो सकती है, प्रेजेंट मोमेंट से शुरू हो के फ्यूचर टाइम तक हम ओवरऑल टाइम बता सकते हैं, या प्रेजेंट से पहले शुरू हो सकती है या फिर फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट तक ही इसकी ड्यूरेशन बता रहे हों हम। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। By 2030 I will have been working in the company for 10 years। तो यहाँ पर 2030 ये फ्यूचर रेफरेंस टाइम है, तो ये ड्यूरेशन जो है क्लियरली है 2020 से शुरू हो रही है, जो कि अब से मेरा पास्ट है। 2021 से शुरू होकर 2030 तक ये इवेंट चल रही है और शायद ये इसके बाद में भी चलती रहेगी, परंतु यहाँ तक मैं ओवरऑल ड्यूरेशन बता रहा हूँ इस इवेंट की। इसी तरह से व्हेन जॉन अराइव्ड शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 आवर्स। जॉन का पहुंचना फ्यूचर में है, उससे पहले उसका वेट करने की जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, उससे पहले है वो 3 आवर्स। यहाँ पर ये रीडिंग अप टू द फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट टाइम तक है, क्योंकि वेटिंग ओवर हो जाएगी जैसे ही जॉन वहाँ पहुँच जाएगा। बाई नेक्स्ट मंडे दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। सेम है, नेक्स्ट मंडे फ्यूचर रेफरेंस टाइम है, वहाँ तक अगले सोमवार तक वो इस घर में 5 साल से रह रहे होंगे। तो ये भी मेरा फ्यूचर जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से पीछे मुड़कर मैं 5 साल की ड्यूरेशन को बता रहा हूँ, जो कि ओवरऑल ड्यूरेशन है। शायद उनका वहाँ रहना बाद में भी चलता रहे, जो कि मेरा पोटेंशियल पार्ट है, परंतु एक्चुअल ड्यूरेशन जो बताई जा रही है इवेंट की 5 ईयर्स, वो एक्चुअल ड्यूरेशन है एक्चुअल इवेंट की। हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बाई मंडे। तो मंडे मेरा फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट है, कितने समय से, कितने दिनों से या कितने महीनों से या कितने सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की, जो कि नेक्स्ट मंडे तक का टाइम जो है इन्वॉल्व है, नेक्स्ट मंडे तक की ड्यूरेशन है, और वो ड्यूरेशन पीछे कहीं तक भी हो सकती है। फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से हम पीछे मुड़कर इवेंट की ओवरऑल ड्यूरेशन देख रहे हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव क्लॉज में भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि बाई 2030 आई वॉन्ट हैव बिन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 10 ईयर्स। तो विल की जगह मैंने वॉन्ट का यूज कर लिया, जो कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों ही क्लॉज फॉर्मेशन संभव हैं, परंतु ये टेंस तभी आता है जब हम फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट से पीछे मुड़कर इवेंट की ओवरऑल ड्यूरेशन को बताते हैं, उसकी टोटल अवधि को बताते हैं, कितना समय, कितनी ड्यूरेशन उसमें इन्वॉल्व है, तभी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट यूजुअली सेंटेंस में दिया होता है, या फिर सेंटेंस में अगर नहीं दिया होता तो फिर वो कंटेक्स्ट से क्लियर होता है कि कहाँ पर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। परंतु स्टेट वर्ब्स यूजुअली मेरी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं आती हैं, या किसी भी प्रोग्रेसिव में नहीं आती हैं, वहाँ पर मेरा फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे नो वर्ब की बात करूँ तो विल हैव नोन आएगा, विल हैव बिन नोइंग नहीं आएगा, विल हैव ऑन आएगा, विल हैव बिन ओनिंग नहीं आएगा। परंतु कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि मेरी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में ही आ सकती हैं। जैसे लिव मेरी वर्ब है या वर्क मेरी वर्ब है, यहाँ पर मैं विल हैव बिन वर्किंग की जगह विल हैव वर्कड भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। विल हैव बिन लिविंग की जगह विल हैव लिव्ड भी यूज कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं यहाँ पर इंटरचेंजेबली मेरा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो सकता है।
In this lesson, we saw how the future perfect continuous is used as a future expression of time, and we also discussed its structure and its usage. In this series, we are going to cover all the English tenses as well as the future expressions of time. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch all these previous lessons and master these concepts. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.